जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं हनुमान जी का आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी ना कि सारे ग्रह नक्षत्र भी अगर आपके विपरीत होंगे और आपका मतलब कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा अगर आपने यह उपाय कर लिया तो। पर उसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके जीवन में दुख ना हो, तो इसलिए सबसे पहले उनका नाम ले लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके जीवन में दुख ना हो। दुख हर किसी के जीवन में है। हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित है, किसी न किसी दुख से पीड़ित है, किसी न किसी उससे पीड़ित है। और हम समय समय पे आपको हर चीज़ का उपाय मैं हमेशा आप लोगों को देती रहती हूँ कि चलो कोई तो देखेगा, कोई तो इस उपाय को करेगा, किसी का तो भला होगा। अब होना ना होना आपकी किस्मत, देना मेरे हाथ में है, मैं दे रही हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं कि हर चीज़ रहते हुए भी जीवन में सुख नहीं होता है। घर में पैसा है, सब कुछ है, खाने पीने की चीज़ें भरी हुई हैं, सब कुछ घर में भरा हुआ है, फिर भी शांति नहीं है घर में। कोई न कोई क्लेश, कोई न कोई दुख, कोई न कोई समस्या हर घड़ी आसपास खड़ी ही रहती है और समझ में ही नहीं आता है कि करें तो क्या करें। बहुत लोगों का तो ये भी है कि बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पूजा पाठ करके देख लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसे लोग क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय है जो उनकी इन समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकता है? आज मैं आप लोगों को इसी विषय पर लेकर के वीडियो बनाने वाली हूँ और एक बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई भी परेशानी है। अब मैं आपको परेशानियाँ क्या गिनाऊँ, उसमें होता ये है ना कि बातें करती हूँ तो बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई सीधे उपाय बताओ, बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बातें करने में भी समझ नहीं आता है कि आप लोगों को किस तरह से समझाऊँ कि मैं किन चीज़ों को कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए अगर आपके जीवन में अगर आप चारों तरफ, बस इतना ही कह दूंगी, अगर आप चारों तरफ से हार गए हैं, थक गए हैं, हर उपाय भी करके थक गए हैं और आपकी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो आप यह उपाय करिए। और गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर यह उपाय आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर किया तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान आपको ज़रूर ही मिलेगा। चाहे वो कैसी भी समस्या हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो संतान को लेकर के हो, चाहे वो घर में कलह को लेकर के हो, चाहे आपके घर में मान लीजिए बहू की लड़ाई है, बेटे की लड़ाई है, चाहे बहुत तरह की परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं है कि जो अपने खून के रिश्ते हैं ना, बल्कि बाहर के रिश्तों से तो हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आजकल क्या है कि घर में जो रिश्ते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम होने लगती है तो समस्या बहुत ही बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है तो इसके लिए यह उपाय एक बार अवश्य ही करिएगा। देखिए, मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगी, सीधे हम आते हैं आज के उपाय पर। आज का उपाय यही है कि यह मंगलवार को करिए या शनिवार को करिए, दोनों दिन हनुमान जी का है, दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। अब उसमें देखिए, शनिवार के दिन इसलिए क्योंकि जब लंका में हनुमान जी गए थे, अब जब रावण की लंका दहन करके वो लौट रहे थे तो वहाँ पे शनि देव को रावण ने बांध करके उल्टा लटका के छोड़ा था। ठीक है, उल्टा लटका करके छोड़ा था। तो हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कराया वहाँ से, और शनि देव को वहाँ से छुड़ा करके उठा करके फेंक दिया बहुत दूर तक। बहुत दूर जाके गिरे शनिदेव, और उनको इस प्रक्रिया में उनको चोट भी बहुत सारी आई। तब हनुमान जी गए उनके पास और उनके शरीर पर उन्होंने सरसों के
सरसों का तेल लगाया, जिसके कारण उनके दर्द में उनको राहत मिली। और वहीं पे हनुमान जी ने उनसे वचन लिया कि कलयुग में जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष चाहे जो भी हमारी हनुमान जी की आराधना करेगा, उस पे शनि देव जो है कुदृष्टि नहीं डालेंगे। तभी से इसलिए जो है शनिवार भी समझ लीजिए उन्हीं का ही है, मंगलवार भी उन्हीं का है। तो आप शनिवार या मंगलवार दोनों दिन में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। बहुत कठिन उपाय नहीं है, बहुत साधारण सा उपाय है। 5 दिन का उपाय है, 5 दिन का संकल्प है। इसको आप अवश्य ही करिए। आपको क्या करना है, चाहे देखिए, अब इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि रात्रि में करिए या दिन में करिए। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर रात्रि में कर सकते हैं तो रात्रि में करिए। अगर दोपहर में आप कर सकते हैं इस उपाय को तो आप दोपहर में करिए, 1-2 बजे के करीब दोपहर में भी कर सकते हैं। रात्रि में भी आप 10 बजे तक, आप 10-11 के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपके पास वक्त हो, आप अपने हिसाब से उस टाइम को मैनेज करके इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। फिटकरी आती है, फिटकरी आपको तैयारी में यही करना है कि फिटकरी मंगाना है, फिटकरी ले लेना है और पीला ऑरेंज कलर वाला सिंदूर ले लेना है। एक लाल कपड़ा ले लेना है और लाल कपड़ा छोटा सा जैसे रुमाल टाइप ले लेना है, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। और फिटकरी कौन वाली चाहिए, जो ढोके वाली आती है ना, ढोके वाली, वो वाली फिटकरी लीजिएगा। जो वैसे चौक वाली आती है, चौकोर वाली, वैसी मत लीजिएगा। जो ढोके वाली बड़ी बड़ी मिलती है वही वाली फिटकरी लीजिएगा, वो ज़्यादा असर करेगी। ले लेना है और उसको जो है आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए। पहले नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाकर, हो सके तो लाल वस्त्र धारण करिए। अगर लाल वस्त्र आपके पास नहीं है तो लाल रुमाल सर पे अवश्य रखिए, लाल दुपट्टा सर पे अवश्य रखिए, लाल वस्त्र जरूर रखिए, कोई ना कोई। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने एक दीपक जलाइए, घी का दीपक जला करके उनके सामने रखिए। और उसके बाद आप वहीं आराम से बैठ जाइए। जो फिटकरी है उसको जो है आपकी जो भी समस्या है, चाहे जो भी कामना है, उसको मन में बोलते बोलते उस फिटकरी को उस लाल कपड़े में रखिए और उस पर एक चुटकी सिंदूर ऐसे उस फिटकरी के ऊपर एक चुटकी सिंदूर ऑरेंज कलर वाला गिरा दीजिए और फिर उस कपड़े को बांध दीजिए। उसको एक साइड में रखिए, अभी हनुमान जी के सामने नहीं रखना है, ये आपको तैयारी करके किनारे रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने दीपक जला करके रखना है। हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मैं 5 दिन का यह संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ इस कार्य के लिए, चाहे आपका जो भी कार्य है। हे हनुमान जी महाराज, जैसे भगवान राम का संकट आपने दूर किया, जैसे माता सीता का संकट आपने दूर किया, उसी प्रकार से मेरे भी इस संकट को आप दूर करिए, मेरी भी इस मनोकामना को आप पूरी करिए। आप अगर नहीं पूरी करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसकी शरण में जाऊँगा। इस तरह से दीनहीन होकर के उनके सामने प्रार्थना करिए। उसके बाद जो है आपका संकल्प ये हो गया, ऐसे ही संकल्प हाथ जोड़ करके उनके सामने ले लेना है। उसके बाद आपको कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इस तरह से 11 बार आपको जाप कर लेना है। उसके बाद जो है एक बार 108 बार राम नाम का जाप आपको करना है, यानी कि एक माला राम नाम का जाप करिए, राम 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 राम। उसके बाद 7 बार आपको, उसके बाद वो जो लाल कपड़े वाली पोटली, पहले हनुमान जी को पीला वाला सिंदूर एक चुटकी ऐसे भर करके उठाइए और ऐसे तस्वीर है तो तस्वीर उनके पैरों को देखते हुए, और अगर मूर्ति है तो मूर्ति उनके पैरों को देखते हुए ऐसे वहाँ पे गिरा दीजिए, ऐसे गिरा देना है। महिलाएं हैं वो भी ऐसे गिरा सकती हैं, टच नहीं करना है। पुरुष हैं वो भी ऐसे गिरा दीजिए, टच नहीं करना है, ठीक है। और गिरा ही देना है, लगाना नहीं है उनको, ऐसे वहाँ पे गिरा देना है।
टच भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको पिता मानिए, गुरु मानिए, भाई मानिए, कोई ना कोई रिश्ता उनसे ज़रूर बना लीजिए। अगर आप रिश्ता बना लेंगे ना तो उनको हार मान के आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम से रिश्ते बनते हैं। अगर प्रेम उनके प्रति आपका जाग गया तो फिर तो क्या ही पूछना। इस तरह से उनको सिंदूर चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना कहिए। फिर जो वो फिटकरी बांध के आपने पोटली रखी है उनके सामने रखिए और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और फिर जो है जब आपका हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाए तो एक बार जो है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। उसके बाद उनकी कपूर और लौंग से आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चढ़ाइए। बस यही कहूँगी कि प्रसाद इतना ही चढ़ाइए जितना आप समाप्त कर सके। प्रसाद चढ़ा करके इधर उधर यहाँ वहाँ रखा नहीं जाता है, उससे अपने को ही दोष लगता है, इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। इस तरह से आराधना करिए। 5 दिन जब आपका पूरा हो जाए तो 5वें दिन अगर आप दिन में करते हैं तो आप शाम को मंदिर जा सकते हैं। अगर आप रात्रि में यह प्रयोग करते हैं तो 6वें दिन सुबह जा सकते हैं। हनुमान मंदिर में ले जा कर के वह पोटली जो है चुपचाप वहीं गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं है, एकदम गुप्त रूप से ले जा कर के वह पोटली चुपचाप वहीं पे रख करके हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना कर करके वह पोटली रख करके आप चले आइए। यकीन मानिए आप जिस कार्य के लिए भी इस उपाय को करेंगे आपका वह कार्य हनुमान जी अवश्य ही पूरा करेंगे। फिटकरी वैसे भी घर में सारी नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं ना उसको दूर करती है। तो 5 दिन जो आप यह प्रयोग करेंगे ना, इससे आपका मतलब कितना भी खराब से खराब भाग्य आपका होगा, कितनी भी दरिद्रता का वास आपके घर में होगा, ज़रूर आपकी किस्मत जागेगी। इस उपाय से एक बार अवश्य ही करके देखिएगा। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।